अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज बात करेंगे मुल्तान निश्तर हस्पताल की छत पर मिलने वाले काफ़ी लाशें बरामद हुई हैं। निश्तर हस्पताल के छत पर जो लगे कैमरे हैं उनमें ये इंकशाफ हुआ है कि उन छत पर मौजूद दर्जनों लाशों का इर्तिकाब किया गया, उनमें दिखाई दिया गया है। इस पर जो हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब हैं उन्होंने सख्त ही अपना रद्द अमल पेश किया और इस बात का नोटिस लेते हुए कहा कि जल्द अज जल्द इसकी मुकम्मल तफसील पेश की जाए। इसके जो अलावा जो इसकी साउथ पंजाब की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उन्होंने इसको इंक्वायर करने के लिए 6 रुकनी जो अमला है वो तश्कील दे दिया है इस वाक़े की मुकम्मल तफसील जानने के लिए। और वो 6 रुकनी जो अमला है वो 3 रोज़ में इस वाक़े की मुकम्मल तफसील देकर वज़ीर आला साहब को पेश करेंगे। बाद में पंजाब हुकूमत ने इस मामले पर थोड़ी सी तफसील देते हुए बताया कि ये उन नामालूम अफराद की लाशें थीं जिनको मकामी पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट के लिए उनके तलीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी को मुहैया की थी ताकि वो इनसे ना अपनी कोई मतलब कि वो तलीमी मकासद इन लाशों से पूरे कर सकें। ये नामालूम अफराद की लाशें होती हैं जो अक्सर थाने में चली जाती हैं, तो उस वजह से जो मकामी पुलिस थी उन्होंने इनके हवाले की और इन्होंने जी गलने सड़ने के लिए छत पर फेंक दिया। ये अगर देखा जाए तो ये तो एक नागुरेज़ा अमल है, क्योंकि एक ज़ीरू इंसान को ऐसे तड़पाना, क्योंकि हर किसी ने मरना है और बाद में अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो एज़ अ मुस्लिम, और क्योंकि इंसान के अंदर ना इंसानियत होना लाजमी है। पहले इंसान के अंदर इंसानियत होती है, बाद में उसके अंदर मतलब वो मुसलमान है, काफिर है, हिंदू है, सुन्नी है, शिया है, बाद में ये फ़िरके बाद में होते हैं। सबसे पहले इंसान में जो इंसानियत होनी चाहिए। हेड ऑफ़ एनाटमी डिपार्टमेंट निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वज़ाहत के मुताबिक जो उन्होंने वज़ाहत पेश की, उन्होंने कहा जी ये जो लाशें होती हैं इनको ऊपर फेंक दिया जाता है, इनके गलने सड़ने के अमल तक जो उसके बाद जब ये गल सड़ जाती हैं तो उसके बाद इनकी हड्डियाँ अलग की कर ली जाती हैं ताकि हड्डियों का जो बाद में वो जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं जी वो अपने तालीमी मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। ये जी वज़ाहत पेश की है एनाटमी डिपार्टमेंट के मेडिकल जो यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं उन्होंने। हेड ऑफ़ एनाटमी डिपार्टमेंट निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वज़ाहत के मुताबिक इन लाशों को गलने सड़ने के अमल के लिए ऊपर छत पर फेंक दिया था ताकि इसके गलने सड़ने के बाद इनकी हड्डियां अलग करके उनको जी मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको अपने तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। बाकी उनके कहने के मुताबिक ये जी कोई बेहुरमती नहीं थी, ना कोई बेहुरमती वाला मामला है और ना ही इसको ज़्यादा उछाला जाए। BBC न्यूज़ ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करने के लिए जब एनाटमी डिपार्टमेंट की सरबराह प्रोफेसर मरियम अशरफ से जब बात की तो उनका कहना था कि मैं इस मामले पर बहुत ही जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ। किसी इंसान की लाश को मेरे ख़्याल में इस तरह बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें उस्वा हसना, उनके उस्वा हसना पेश किया है। हमें उनके उस्वा हसना पर चलने की तलकीन की गई है कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी बसर की, जिस तरह उन्होंने किया, जिस तरह उनको करते देखा वही हम करें, उनकी सुन्नत पर अमल करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ जायज़ है, भले वो किसी की तलीमी मकासद के लिए हो या वो भले जिसकी भी हो, लेकिन एक छत पर फेंक देना किसी की लाश को, यार ये चीज़ समझ से बालातर है। इन सवालों की वजाहत के लिए जब शेख जहद एनाटमी डिपार्टमेंट के सरबराह से जब बात की गई, इन तमाम सवालात की वजाहत जानने के लिए इनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी टीचिंग हस्पताल में जहां मेडिकल की तालीम दी जाती है आम तौर पर 2 तरह के मुर्दा खाने होते हैं, उनमें जिनमें से एक एनाटमी डिपार्टमेंट का होता है और दूसरा फॉर्जेनिक का होता है जिसमें पोस्टमार्टम वगैरह किए जाते हैं। जब लाश को लाया जाता है, जिस लाश का पोस्टमार्टम करना हो
उसको इसी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में लाया जाता है। आमतौर पर होता ये है कि जब पुलिस किसी ऐसी लाशों को जब पुलिस लाती है जिनकी शनाख्त नहीं हो पाती, जो अक्सर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो अल्लाह ना करे बहुत ही खौफनाक ऐसे हादसों में मारे जाते हैं जिनकी शनाख्त काबिल दीद नहीं होती, तो उनको पुलिस ऐसे लाशों को लाती है अस्पताल में और उनको पोस्टमार्टम करने के बाद इन्हीं मुर्दा खानों में रख दिया जाता है। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसी लाशों को 2 हफ़्ते के लिए रखा जाता है, अगर उसके बाद भी शनाख्त ना हो पाए तो 4 हफ़्ते के लिए रखा जाता है। उनको इन्हें गलने सड़ने के अमल से बचाने के लिए जो सर्द खाने होते हैं उनमें रखा जाता है और एक केमियाई अमल में से गुजार कर इन लाशों को खड़ा किया जाता है ताकि ये गल सड़ न सकें। और इन अरसे के दौरान उनकी कोशिश होती है कि अगर कोई इनका वारिस आ जाता है तो वो बाहिफाजत इनको अपने घर ले जाए और इनकी एक अच्छे तरीके से तदफीन की जा सके। ऐसी लाशों की मुकम्मल तफसील लिखी जाती है कि ये लाश कहाँ से आई और किस हवाले से आई और किस तारीख को आई, तो इनकी ना मुकम्मल डिटेल लिखी जाती है ताकि अगर कोई बाद में मसला पड़ जाए, अगर बाद में कुछ भी इंक्वायरी हो तो हमारे पास मुकम्मल वज़ाहत हो। जैसे ये वाला मसला हो गया, वो उनका कहना था कि हमारे पास इनकी ना मुकम्मल तफसील दर्ज है कि कौन सी लाश किस वक्त आई और किन साहिब ने दी और कैसे हुआ, ये हमारे पास एक मुकम्मल इसकी तफसील मौजूद है। उनका मज़ीद कहना था कि हम ऐसी लाशों को कम से कम 3 से 4 माह तक महफूज रख सकते हैं और अगर इन 3 से 4 माह के बाद भी कोई अगर इनका वारिस ना आए तो फिर हम इनको तालीमी मकासद के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले कर देते हैं। वो जी इन पर तजर्बात करते हैं, उनके बाद जी इनकी हड्डियां निकाल कर और हड्डियों पर भी तजर्बात करते हैं, वो इनको अपने तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब उनका ये तफसीली जो अमल होता है, जो तालीमी मकासद जब उनका पूरा हो जाता है और इसका एक मुकम्मल जी सेटअप होता है, उस सेटअप के तहत जी दोबारा इन हड्डियों को इकट्ठा करके एक कब्रिस्तान में जाकर इनको दफन कर दिया जाता है। जी ये मामला बहुत ही इस वक्त ना अरूज पर जा रहा है और तकरीबन कोई आज की जो न्यूज़ आई हैं उनमें से जी ये भी पता चला है कि हमारे वज़ीर आला साहब ने जी जो इनकी जो प्रोफेसर हैं मरियम अशरफ, उनको भी मुअत्तल कर दिया है और निश्तर हस्पताल के जो 3 डॉक्टर्स थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है और इस मामले में जो भी बंदा मुलव्विस था उन सबको मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये इक़दाम उठाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी मालूमात पसंद आई होंगी। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते और मुस्कुराते रहिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।